बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन की गाइडलाइन तय करने और चुनाव अभियान में अपनाई जाने वाली रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की आज यानी 19 अगस्त को जयपुर में बैठक होनी है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। समिति की बैठक से पहले पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक भेजे हैं। ये पर्यवेक्षक गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन तक अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विधानसभा क्षेत्रवार संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सलाह लेकर आए हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज कार्य समिति की बैठक है राजस्थान में, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, जिस प्रकार से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए दोनों ही पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई है। बड़े बड़े नेताओं का राजस्थान दौरा लगातार जारी है और उसी संदर्भ में कांग्रेस, क्योंकि बार बार दावा कर रही है, कांग्रेस जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए अपने सौगातों का जो पिटारा खोला है उसको देखते हुए कांग्रेस आश्वस्त है कि हम 156 सीटें जीत के आएंगे। और उसी कड़ी के अंदर में आज कांग्रेस की जो बैठक है उसमें जो जिन सीटों पर कांग्रेस को लगता है कि हम यहाँ पर कमजोर हैं, वहां उसे मजबूत स्थिति में लाने के लिए पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने इंटरनल अपना सर्वे भी करवाया है 3 बार का, जिसमें कई नेताओं को जो मौजूदा मंत्री हैं, मौजूदा विधायक है और कुछ जो विधायक हारे हुए हैं कम वोटों से, उनको दोबारा टिकट देने का, तो ऐसे कई फार्मूले हैं जिन पे कांग्रेस मंथन करेगी। साथ ही उन सीटों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा जहां पे अपने आप को वो कमजोर समझती है और जहां पर मजबूत उम्मीदवार है पार्टी के या नए उम्मीदवार होंगे उनको उतारने का प्रयास करेगी। तो आज की बैठक के अंदर में जो मंथन होगा वो चुनाव को रिपीट कैसे सरकार रिपीट की जाए, सरकार की योजनाओं को जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बिल्कुल मनोज शर्मा, अब कुछ ही समय बाकी रह गया है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में इस बैठक में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए, अभी क्योंकि राजस्थान के चुनाव को देखा जाए तो केसी वेणुगोपाल जो है, रंधावा है, सचिन पायलट जो राजस्थान के दिग्गज नेता है, बाहर जो अपने प्रभारी है रंधावा, वो आएंगे। साथ ही केसी वेणुगोपाल आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर में भी अंतर कलह का दौर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस प्रकार सचिन पायलट अब अलग थलग है, तो इन सारे नेताओं को कैसे साथ लिया जाए, तो इसी बारे में विचार किया जाएगा। राहुल गांधी को कहां कहां रैली करनी है, कहां कहां पे सोनिया गांधी को बुलाया जाए, कहां कहां प्रियंका गांधी को बुलाया जाए, किन किन सीटों पर कांग्रेस जातिगत समीकरण के हिसाब से किन नेताओं को भेज सकती है, तो वो सारे समीकरण की बात की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कहा कि भाई कांग्रेस में भी अंतरकलह की फूट है, कई लोग दावेदार है, तो अभी ये कहना तो ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस जिस नेताओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है वो नेता इन्हें अपने चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल जयपुर में राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह की सखियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इन स्वयं सहायता समूह में समाज में बदलाव लाने की क्षमता है और ये महिलाओं का सशक्तिकरण करने का भी काम कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कुछ अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने राजीविका सखियों के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इसके साथ ही कहा कि राजीविका सखियों को स्कूटी लेने के लिए 2.5% की दर से ऋण मिलता है। अब सरकार उन्हें इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण देगी। इसी तरह सरकार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की राजीविका से जोड़ने के लिए आजीविका ऋण योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण महिला स्वयं सहायता समूह को देने का काम करेगी। में राजीविका की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है, मैंने महसूस किया है, क्योंकि गांव में कई समस्याएं भी होती है, समाज सुधार की बात होती है। मैं समझता हूँ कि सब कामों के लिए ये अपने आप को सोशल वर्कर भी मानती है, उसी रूप में हम इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मैंने घोषणा की, इसीलिए घोषणा करी है और ज़्यादा मोटिवेट इनके लोगों का हो। सर, कोचिंग संचालकों को लेकर आज मीटिंग लेंगे, आज बड़ी मीटिंग है और लगातार जिस तरीके से सोसाइटी केसेस भी चिंता की वजह से बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है।